तो भाई आज हम बात करेंगे लुगाइयों के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे जी तुलसीदास के बारे में आयोग ने पूछ लिया है तो अब उनकी पत्नियों के बारे में भी पूछ सकता है। गौतम जन्म में लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दई, कुशीनगर में प्राण, सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे हम शुरू करते हैं अपनी डॉट 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 जिसे आप बोलते हो बकचोदी। बिना किसी गुंजाइश के हम याद करके मानेंगे तुलसीदास जी। अरे देख भाई मेरी बात सुन ले, ये रही कबीरदास की, जब उतर गई लोई क्या करेगा कोई। हम रह रहे यूपी के, यूपी में भी गोरखपुर के, तो अब हमारी बात काहे नहीं सुनोगे बे। उतर गई लोई। और ये जब हम बनारस गए थे तो यहां सबसे पहले सीखे भैया, ये भारत का सबसे प्राचीन वर्तमान में विद्यमान शहर माना जाता है। क्या माना जाता है? बनारस। तो आप सभी लोगों को बता दूं, उतर गई लोई क्या करेगा कोई का मतलब होता है जब कपड़े उतार दिए आप लोगों ने, मतलब बेशर्म आप बन गए, तो संसार का कोई भी प्राणी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुलसीदास जी बड़े महाभारत काल या रामचरितमानस काल में उन्होंने बहुत, रामचरितमानस के को लिखने के बाद उन्होंने भगवान श्री राम का अद्भुत वर्णन किया है, तो हिंदी साहित्य के एक रत्न माने जाते हैं। अब रत्न माने जाते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, क्योंकि आयोग पूछ चुका है इनका जन्म का। दोनों महान विभूतियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। और देखो कबीर के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि वो बड़ा जीवट वाला आदमी थे, बहुत ही जीवटता उनके जीवन में उन्होंने देखी, और समाज में उच्च दर्जे के समाज विरोधी कार्य किए। अर्थात काशी में जो भी मरे सीधे स्वर्ग को जाए, पता नहीं क्यों विधि ने नरक दिया बनाए। अब ये कहावत थी कि मगहर में कोई अगर मृत्यु लोक को प्राप्त करेगा तो वो सीधा नरक में जाएगा, और काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी चले गए मगहर में, प्राण त्यागे वहां। सीखते हैं तुलसीदास जी की पत्नी का नाम हो गया और लोई हो गया कबीर जी की पत्नी का नाम। ये मिनी माता रोग को आयोग पूछ चुका है भाइयों, कहां हुआ, किससे फैलता है, क्या घटना हुई थी, जापान में हुई, पारा फैल गया, सब कुछ आप लोगों को याद है। यहां आपको यह याद रखना है कि इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है क्या। अब ये अंतिम प्रश्न बनता है यहां से कि क्या प्रभावित होता है। न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, संसद का सचिवालय 98 आर्टिकल में है, संसद का सचिवालय। इससे आगे चलते हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक विभाग, रिपीट हो सकता है प्रश्न, आयोग ने पूछा जरूर है लेकिन रिपीट हो सकता है। आप देखें, सबसे छोटा ग्राम हो गया, ग्राम से बड़ी वीथी, वीथी का मतलब तहसील, वीथी का मतलब क्या हुआ? तहसील। इससे ऊपर क्या हो गया? विषय, जिला, और भुक्ति मतलब, भुक्ति मतलब प्रांत। अब यहां आपको अगला जो टॉपिक है इससे भी संबंधित लेंगर हैंस की बीटा सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंसुलिन के बारे में ठीक ठाक आयोग प्रश्न पूछ चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुका है, बीपीएससी, आरएएस, बीपीएससी सब लोग पूछ चुके हैं। अब बचता जो है वो मैं ढूंढ के ले आया हूं आप लोगों के लिए। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जिससे आजकल प्राप्त किया जा रहा है, और जो इंसुलिन शुरुआत में मानव शरीर में डाली जाती थी, अब मतलब थी की बात कर रहा हूं, तो यहां किससे? हम सुअर से और गाय के अग्नाशय से प्राप्त कर लिया करते थे। आज की तारीख में ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। इसे पहले ह्यूमिलिन कहा जाता था, अभी भी ह्यूमिलिन ही कहते हैं, जो ह्यूमन को इंजेक्ट करके दी जाती है, बीटा सेल्स में अग्नाशय में पाई जाती है। आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं राजहंस पर्व। देखो हंस, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गाना सुना होगा आपने। तो हंसों के बारे में एक बहुत ही वैज्ञानिक विधियों से भारतीय इतिहास, भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति भरी हुई है। हंसों के बारे में जब अध्ययन किया तब पता मुझे चला। देखो कितनी भी लोकोक्तियां हैं उसमें, जब किसी अच्छे जोड़े की तुलना जब कर रहे होते हैं, पति पत्नी के रूप में किसी जोड़े, और एक उलूक जातम नामक की कहानी है आपकी, संस्कृत में ये कहानी है, और उसमें उल्लू जो है हंस की पत्नी को अपनी बना लेता है, तब ये वाली कहानी है। उसे थोड़ा समझ लेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बस इतनी सी नॉलेज देता हूं कि यहाँ यदि पेयर है हंसों के, एक पेयर की अगर हम बात करें तो एक पेयर का इस अपने पेयर से हटके किसी दूसरे पेयर के पास जाना न्यूनतम है हंसों में। अर्थात इन्हें कहिए कि इनमें तलाक की कोई विधि नहीं है, ये अपना पार्टनर नहीं बदलते हैं। इसीलिए हंस के बारे में बहुत सारी
लोकोक्तियां कहावत हैं, और एक अच्छे जोड़े को हंसों का जोड़ा कहा जाता है। अच्छे जोड़े का मतलब पति पत्नी का जोड़ा दिखाई दे तो। अब ये राजहंस हंस हमारा अंधा हो गया है। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। राजहंस नामक पक्षी आता है सर्दियों के मौसम में या प्रवास करने के लिए। पुलिकट झील है और नीलपट्टू पक्षी अभयारण्य में। ये दोनों नीलपट्टू पक्षी अभयारण्य भी आपको याद रखना है कहाँ है, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं भाई। देखिए ये भी प्रश्न मुझे रिपीट होने की संभावना है, इसीलिए मैं इसे फिर ले आया हूं। क्वींसलैंड, क्वीन बन जाओ, क्वीन बन जाओ। वैसे तो क्वीन बनने में कोई बुराई नहीं है। क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया, ये ब्रिस्बेन में भी क्रिकेट का मैदान है। विक्टोरिया राज्य है, इसकी राजधानी है मेलबर्न। मेलबर्न का बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है। विक्टोरिया से मिल लेंगे हम। और न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, आपको ऑस्ट्रेलिया का प्रांत और उनकी राजधानी जरूर याद रखनी है। और पर्थ की पट्टी के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ, ये भी बहुत अच्छा है जो आगे मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां आयोग सब कुछ पूछ चुका है यहां से। अब नगर पालिका में पी के जी गया, नगर पालिका में पी और जी गया में 243 आर्टिकल आपको अच्छी तरह पता है। 243 शुरुआत में नगर क्या है? ग्राम पंचायतों का वर्णन है। चाचा ओ चाचा, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के बाद ग्राम पंचायत पी से पहले क्या आता है? MNOP तक 243 ओ तक मिलती हैं ग्राम पंचायतें। 243 ओ तक। 243 पी से शुरू होती है नगर पंचायत, सॉरी नगर पालिका। क्या शुरू होती है? नगर पालिका। पंचनगर सहकारी है। पंचनगर सहकारी 9 पंचायतें, 9 क में नगर पालिका है, 9 ख में सहकारी समितियां। तो तीनों के हमें आर्टिकल याद रखने हैं, कहां से कहां तक वर्णन किया गया है। तो 243 पी से शुरू होता है नगर पालिका। पी के जी गया, पिएंगे तो जिएंगे। और ये पीने के बारे में हमें मत सिखाओ, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। पीने में हम आदि मानव के काल से, महाभारत के काल से भी, उससे भी पहले भी हम विशेष योग्यताएं रखते हैं। ये सोमरस आजकल का थोड़ी है भाई, ऋग्वैदिक काल में भी था। अब आप पीना सिखाओगे हमें? पी के हम तो जीते हैं भाई। जी 243 जी तक वर्णन है किसका? नगर पालिका में पी के जी गया। नगर पालिका का वर्णन 243 पी से शुरू होता है, 243 जेड जी तक चलता है। आगे भी सीखेंगे इससे आगे का। देखो सहकारी समिति में चाय पिएंगे। सहकारी समिति, इनके आर्टिकल सब आर्टिकल अनुच्छेद में किस में महिलाओं के आरक्षण है, किस में आरक्षण है, ये आगे याद कराऊंगा मैं आप लोगों को। पर पी के जी गए और सहकारी समिति में जाके चाय पिएंगे। 243 टी तक वर्णन है किसका? सहकारी समितियों का। जी के बाद क्या आता है? 243 एच। 243 एच से शुरू हो जाता है सहकारी समितियों का वर्णन संविधान में। पी के जी गया, पी के जी हमने निकाल लिया, नगर पालिका निकल गई। और जी के बाद क्या आता है? एच। तो 243 एच से क्या शुरू हो जाता है? नौखा में सहकारी समितियां शुरू हो जाती हैं। 97वां संविधान संशोधन 2002 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 243 एच से पी के जी गया, जी एच 243 एच से शुरू हो जाएगा। कहां तक जाएगा? चाय पिएंगे सहकारी समिति में चाय, टी 243 टी तक चलेगा। आगे चलते हैं, ये आरओ वालों के लिए स्पेशल है। हाय हाय मोरी मैया, हाय सीधे घोड़े को तंग मत करो। हाय सीधे घोड़े को तंग मत करो। कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो मैं चाहता हूं कि आप याद कर लें। तंग, तुरंग। तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़े का। घोड़े को घोटक भी बोलते हैं, ठीक है। सीधे सेंधम माने भी घोड़ा होता है, अच्छी बात है। हाय हय माने होता है घोड़ा। आगे चलते हैं। ये हो गए मनोज का काम में मन नहीं लगता। नमामि समीसान निर्वाण रूपम। मनोज, मनोज अर्थात कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची हम लोग याद रखना चाह रहे हैं।
मनोज का काम में मन नहीं लगता। मनोज हो गया कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची, इनको काम भी कहा जाता है, ठीक है। मन, मनमत। अब देखिए यहां, कंदर्प अगणित अमित छव नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुधावरम। ये कंदर्प अगणित, अर्थात कंदर्प मतलब अनगिनत कामदेव, अनगिनत कामदेव वारी हैं उस रूप पे, तो कंदर्प का मतलब हो जाता है कामदेव। मनमथ कामदेव, पुष्प धनवा भी कामदेव को कहते हैं। अनंग, जिनके अंग ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके बात मान लीजिए आप। जो तो अनंग भी किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। आगे आ जाइए, द्रौपदी, सैरंध्री, ये अलग अलग है इसलिए विशेष है। याज्ञसेनी, महाभारती, इसके पीछे एक कहानी है, उसे भी याद कीजिएगा। द्रुपद सुधा, ये सब किसके हैं? द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। वह स्त्री जिसके पुत्र भी हो, पुत्री भी हो और पति भी हो, तीनों चीजें हो तो उससे बोलते हैं पुरंधरी। पति, पुत्री भी है उसके और बेटा भी है। अब वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करने में लग जाए, पर किया बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? पर किया। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। ये यूपीपीएससी प्लस आरओ मेंस के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। महात्मा गांधी 2 नंबर के आदमी थे, अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व न कोई हुआ है न कोई होगा, पर उनके जीवन पर भी बहुत सारे लोग बहुत सारे आरोप लगाते, कहते हैं कि वो डॉट 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 लड़कियों के साथ सोते थे, अपना पुरुषार्थ चेक करते थे, उन्हें भी 2 कंधे चाहिए थे चलने के लिए। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको क्या लेना देना उनसे। उन पे आरोप बहुत हैं कि महात्मा गांधी 2 नंबर के आदमी थे, पर मेरी नजर में ऐसा नहीं है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे इन बुराइयों के साथ? छिद्रान्वेषण करना अगर हम बंद कर दें, अपने काम से काम रखें, तो जल्दी प्रगति कर लेंगे। महात्मा गांधी 2 नंबर के आदमी थे, बहुत सारे आरोप हैं उन पे, तो मैंने आपको समझाया है। महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गोलमेज सम्मेलन मैंने कैसे याद कराए थे? दुनिया है गोल। अब इस गोल का मतलब कुछ उल्टा सीधा मत निकालना आप लोग। सर गोल गोल पढ़ा रहे थे, तुम्हारा दिमाग गोल हो जाता है उस गोल चीज के चक्कर में, हंसने की बात नहीं है, ध्यान से पढ़ो। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1930 में, 1930 गोल है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1900 इसके जस्ट बाद 31, और 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीनों में भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय इतिहास के, सबसे पुरोधा कहिए आप इन्हें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो व्यक्ति भारतीय समाज के लिए, भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए अपने पैसे से लंदन गया 3 बार, किसी भी सरकार ने नहीं भेजा उसे। महात्मा गांधी, जिनके के पैसे का खर्चा भी कांग्रेस उठाती थी, एक ही बार जा पाए। आदरणीय महात्मा गांधी जी 1931 वाले में गए, और ये युग पुरोधा 1930, 1931 और 1932 अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, ये व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने पैसे खर्च करके
उस समय यात्राएं करना कितना कठिन रहा होगा, ये बात आप सोच लीजिए। आज के जमाने में मैं इंग्लैंड नहीं जा सकता भैया, उतने पैसे मेरे पास नहीं है, पर वो है बाबा साहब जो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। संजय दुबरी बाघ अभयारण्य याद रखना है कहां है, मध्य प्रदेश में स्थित है। डार्ली पार्ली, इसको बस थोड़ा सा कर लो, ये विंध्याचल मध्य प्रदेश काट लेना थोड़ा सा। डार्ली पार्ली जो है वन अभयारण्य भी है, और ये यहाँ पे कोयले से बिजली बनती है, ये इंपोर्टेंट है बहुत, उड़ीसा में स्थित है, ये याद रखिएगा। फिरोज गांधी ऊंचाहार कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, रायबरेली में। आगे चलिए। ये बहुत अच्छा है। अरे अब मैं सिर सुखा रही हूँ, ये आप घर में हैं, कभी मौजूद हैं, किसी से कोई भी व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति बोल देता है अब अरे यार मैं अब तो सिर सुखा रहा हूँ, या लड़की हो या औरत हो या माँ हो बहन हो कोई भी हो, ये घर में एक दिन में 2-3 बार डायलॉग, या 2-3 दिन में एक बार ये बात आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। तो इसी से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नए नए फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी प्लस आरओ दोनों में अध्ययन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अरे अब मैं सिर सुखा रही हूँ, अरे गिर गई भाई, अरे अहरौरा बांध है, गिर गरई नदी पे है, कहाँ है, मिर्जापुर में। ये अरे भाई गिर गया मैं, तो ऐसे बोलते हो, ओहो गिर गए क्या, अहरौरा बांध गरई नदी पे, ओ सरपंच जी तो चल दिए, मिर्जा जी तो गिर गए, इतना सा कर लो आप। अरे मिर्जा जी तो गिर गए, अरे अहरौरा है, गरई नदी है गिर से, अरे अहरौरा है, मिर्जा जी मिर्जापुर में स्थित है। अब ये डायलॉग याद रख सकते हो तो यू क्यों नहीं याद रख सकते भाई, अरे मिर्जा जी तो गिर गए। दूसरा देखो, अब अद्दा पौआ लेके आजा भाई, गाना सुना होगा, पिल्ला पालूंगी जरूर। अदवा बांध है, कौन सी नदी है, देखो इसी से जुड़ा हुआ है, अड़वा। जब अद्दा पौआ पियोगे तो अड़ोगे भाई, और पता नहीं किस ऊर्जा का संचार हो जाता है उनकी नसों में, वो पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगते हैं, इतना टैलेंटेड आ जाता है, इतना टैलेंट आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है, चार्ज हो जाता है। अच्छा मजाक की बात नहीं कर रहा, घोड़े से बढ़ जाए, कुत्ते से बढ़ जाए, गधे से बढ़ जाए, पीने के बाद पशु से बढ़ जाता है। अद्दा अदवा, अड़ जाता है आदमी अपनी बात पे, कहां है, मिर्जापुर में। आगे आ जाओ। सिरसी बांध है, देखो यहां मैं आपको फिर समझा रहा हूं, मेजा जो तहसील है ना वो कहां है, प्रयागराज में। मेजा तहसील प्रयागराज में है, मेजा सभ्यता स्थल, मेजा सभ्यता स्थल कहां है, प्रयागराज में है। पर मेजा जो बांध है बेलन नदी पे, मेजा बांध बेलन नदी पे मिर्जापुर में स्थित है। सिरसी बांध का नाम है, बखरनाला नदी है, कहां है, मिर्जापुर में। सुखरा बांध है, सुखारा या सुखरा नाला नदी है, कहां है, मिर्जापुर में। अरे अब मैं सिर सुखा रही हूं, सुखरा हो गया, सिरसी हो गया, मेजा हो गया, अदवा हो गया, अहरौरा हो गया। आगे चलते हैं, पेज नंबर 187, 12 सत्ते 84, तेरी नाक पकौड़ासी। शुरू करते हैं। एक सहेली धूप में बैठी रो रही थी, लखन की सहेली बनना चाहती थी कौन, सुपर्ण खां। पहले तो यही शब्द लिख लेना, सुपर्ण खां कैसे लिखते, सीटी वाला सा पर्ण लिखना, ये पंडित जितने भी बोलते रहे हमको गलत सिखाते रहे, बोले सुपर्ण खां। अरे भगवत कथा में मैंने सुना एक पंडित जी बतिया रहे थे, बोले सुपर्ण खां का नाक कान काट दिया, उसे देख के मैं लिखे आया आयोग की परीक्षा में, आयोग ने मुझे फेल कर दिया। फिर बाद में पता चला सुपर्ण खां होता है, खां नहीं होता, खा होता है। अब जैसा पंडित, और ऐसे ही वो एक वो राजा थे, कौन से, हिरण्यकशिपु, हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप। आप जितनी भी कथाओं में भगवत आचार्यों के मुंह से सुनेंगे हिरण्याकश्यप, ये आपकी हिंदी गलत करा देते हैं। तभी तो कहता हूं पढ़ी लिखी लड़की रोशनी हर घर की, पढ़ो लिखो आईएएस वाईएएस बनो, तैयारियां करो। और वो एक कटोरे से मुंह का भाई साहब, आजकल पता नहीं क्या नाम है उसका, गोलगप्पा सा है बिल्कुल, क्या नाम है उसका,
वो गोलगप्पा सा है वो, उसे पहला श्लोक नहीं पता, आचार्य बनने की जुगत में है, उसे श्री कृष्ण जी सपने में आते हैं, उसे श्री कृष्ण जी आते हैं सपने में, और पता नहीं क्यों हमारे में कंस आता है। ऐसा ना हो किसी दिन यमराज साक्षात आ जाए, चल बेटा हो गया निकल। हर दूसरा आदमी तीसरा आदमी अयोग्यता या योग्यता किसी के भी आधार पर आपको बरगलाने में लगा हुआ है। नाम पता करूंगा, अगली वीडियो में पकूंगा उसके बारे में। नन्ना मुन्ना रायू सही उम्र पे पढ़ ले बेटा, पढ़ने की उम्र में तंत्र विद्या कर रहा है। अभी एक किसी से धक्का मार के भेज दिया था नीचे मंच से, चलो जाने दो कोई बात नहीं है। लखन की सहेली, एक सहेली धूप में बैठी, लखीमपुर खीरी की बात है, सुहेली बैराज और सुहेली नदी पे स्थित है सुहेली बैराज परियोजना। सुहेली बैराज परियोजना कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घाघरा, मेरे ये गाना मैं आपको देखता हूं, मुझे याद है, मंगा दे घाघरा। ये क्या है? घाघरा गिर गया और बह गया। मेरे देवर का ब्याह। चलिए शुरू करते हैं। घाघरा गिर गया और बह गया। घाघरा नदी पे है, गिरजा बैराज परियोजना है, बहराइच इससे लाभान्वित होने वाला जिला है। हाँ, गाना ये है भी घाघरा। हस्बैंड तेरा सरकारी जॉब लाग रहा। अजय हुड्डा का गाना है, तेरी पतली कमर तेनू लादू घाघरा। घाघरा गिर जाओगे भाई, घाघरा पहन के तुम लोग तो चल नहीं सकते, मैं भी नहीं चल सकता, पता नहीं कौन कौन चल सकता है। जिसको चलना हो, इतना है भी घाघरा हो तो गिर जाओगे। गिरजा बैराज परियोजना किस नदी पे? घाघरा नदी पे। कहाँ पे? और बह जाओगे भाई बहराइच में। देखो ये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रात में बन गए, सिद्धार्थ रात में बन गए। और देखिए मैंने प्रत्येक महापुरुष के बारे में पाया जो वैचारिक क्रांति उन्होंने समाज में दी, उसके पीछे एकमात्र कारण एकांत था। एकांत में जीवन व्यतीत किया। सिद्धार्थ की अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध बनने से पूर्व का जो क्रम रहा, सिद्धार्थ और राजकुमार सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के बीच का जो समय है वह एकांत है। इन्हें बोध गया में वृक्ष के पेड़ के नीचे, बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। अब सिद्धार्थ रात में बन गए, भाई साहब बिल्कुल चले गए थे घर से। इनके जाने के प्रतीक के रूप में भी कई सारी चीजें याद कर लेना उन्हें। सिद्धार्थ नगर, रात, राप्ती नदी, वन गंगा, वन गंगा बैराज, वन गंगा बैराज सिद्धार्थ नगर लाभान्वित होता है, सिद्धार्थ नगर में स्थित है। और नदी कौन सी है? राप्ती नदी। गोरखपुर किस नदी के किनारे बता है? गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। गोरा राम, गोरखपुर में किसको बाधी हुई? राम प्रसाद बिस्मिल को। गोरखपुर राप्ती नदी, वन गंगा बैराज राप्ती नदी पर सिद्धार्थ नगर में स्थित है। एक बार अर्जुन बोले, हे माधव, हे माधव, सब हमारे खिलाफ हैं। हे माधव, सब हमारे खिलाफ हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सब के सब हारेंगे, सब के सब हारेंगे।
आगे चलते हैं। हमारा मुंह ब्रह्मा जी ने बनाया, और वास्तव में क्या हुआ, जब हमारा मुंह बनाया तो थोड़ी सी उनकी पेंसिल खराब हो गई थी। एक यहाँ कान में कुछ विशेष नर्व्स होती हैं, एक जस्ट कान के नीचे जो है वो एक अच्छे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए छेद करवाया जाता है। अरे भैया प्रैक्टिकल बात है, हमारे पड़ोस में कई घटनाएं हैं ऐसी, और ज़्यादातर स्त्रियों को करवाते थे, कान छिदवाते थे। तो मैं यहीं से जोड़ रहा हूँ, हमारा मुंह ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है। उस सृष्टि की जो रचना है उसमें यहाँ कुछ है ऐसा जो आपके लंग्स को मजबूती देता है। तो स्त्रियों के कान छिदवाए जाते थे क्योंकि वो चूल्हा चौका, इसलिए लंग्स उनके मजबूत रहे। इससे थोड़ा ऊपर है, बस एक छोटा सा और सिस्टम है इससे, जिससे थोड़ा अगर वो गलत लग गया, थोड़ा ऊपर लग गया, तो वो जीव का है भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे कभी कभी कि ये तो चुप्पी नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर छेद हो गया है, ओ इससे थोड़ा ऊपर, कान से ऊपर थोड़ा जीभ का है। यहाँ कान बिल्कुल जो छिदना चाहिए उस जगह का है जो लंग से संबंधित है। हमारा मुंह ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बड़े तकनीकी और वैज्ञानिक विधि से मुंह बनाया। तो हमारा हमीरपुर लाभान्वित होता है, मौदाहा बांध है और बिरमा नदी पर है। मौदाहा बांध बिरमा नदी पर हमीरपुर में स्थित है। आगे का पेज नंबर 188 देखेंगे अगली वीडियो में। रात में सब बह गए, अगली वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय। ले फिर आ गए हम, सब राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। शुरू करते हैं। हम वन में अनुसंधान करेंगे या कर रहे हैं? हम वन में अनुसंधान कर रहे हैं। हम हिमालय वन, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, हम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। शिमला में है बॉस, निकली असली कल्लो रे। बॉस जिसकी भी आकृति लगभग रंग रूप मेरे जैसा ही होता है, तो आपको समझना है बॉस हमारा काला है, और काला होता है कोयला। रूस का कुजबास क्षेत्र है। पहले तो यह भी प्रश्न आ सकता है कुजबास क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बच्चों लगा देना रसियन। समझ तो गए ही होंगे आप। दूसरा है किस लिए प्रसिद्ध है, तो लगा देना है कोयला उत्पादन के लिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। आनंद मठ के बारे में आयोग A to Z प्रश्न पूछ चुका है। कहां, किसने लिखी, कहां लिखी, भाषा क्या है, किस बात का वर्णन है, सब आयोग ने पूछ लिया है। अब बचता है, पुस्तक का नाम है सीताराम, दुर्गेश नंदिनी, दोनों किसकी रचनाएं हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। ये आरओ में पूछा गया था, इसीलिए समझा दिया है। चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति हो, चालू दायित्व हो। चालू संपत्ति कितने रुपए की है, अब हमारे पास लायबिलिटीज उत्तरदायित्व कितने के हैं उसका भाग लगा दिया जाए, चालू अनुपात पता लग जाता है किसी भी फर्म और कंपनी का। अब देखो ये क्यों लाया हूं, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बड़ी अच्छी बात है, इसको आयोग पहले पूछ चुका है, हम बता चुके हैं, हमारे नंबर आ चुके हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं ये याद करना है, पूर्वी और पश्चिमी। नाम याद रखना, केंद्रीय और बुंदेलखंड। अल्लाह के बंदे हंस दे। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र और पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। इसमें पश्चिमी वाले में जहां हमारे चाचा विधायक हैं, वहां पश्चिमी वाले में सर्वाधिक जिले आते हैं। वेस्ट यूपी अपेक्षाकृत डेवलप्ड है बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के। यहाँ फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। खेती के मामले में भी उन्नत है, बाढ़ से कम प्रभावित होती है वेस्ट यूपी।
इसीलिए उन्नत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश का पहला SEZ, सेज तेरी सेज पे मर गया, बहुत बढ़िया बात है। मैंने जैसे याद किया है आपको याद कराता हूँ। सेज का मतलब होता है, आप समझ ही रहे होंगे, शादी के बाद सेज मिल जाती है, बरमाला पहनाते हैं वहां पे। गलत बात नहीं सोचनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। तेरी सेज, उत्तर प्रदेश का पहला SEZ सेज 2003 में मुरादाबाद में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? मुरादाबाद में, 2003 में। तेरी सेज पे मर गया मैं भाई, तेरी सेज पे मर गया, मैंने ऐसे ही याद किया है, आपको भी ऐसे ही याद करना है। तेरी सन 2003 की बात है। सेज SEZ सेज कहाँ स्थापित हुआ? मर गया, मुरादाबाद में। पेज नंबर देखते हैं 180, बिना कोई समय गवाए हुए इसे और समझिएगा। ये क्यों लेके आया हूं मैं आपको, एगमार्क, AGMARK, एगमार्क के बारे में पूछ लिया है आयोग, कई बार पूछ चुका है। छोरा हरियाणा का एगमार्क का प्रमाण पत्र, एगमार्क का प्रमाण पत्र विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है इसे? इसे भारत में कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के द्वारा लागू किया गया था। 1937 में एक्ट बना, उसके आधार पे कौन देता है इसे? निदेशालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं। एगमार्क का मुख्यालय हरियाणा, कहाँ स्थित है एगमार्क का? ये नहीं पूछा अभी तक, एगमार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या लगाना है आपको? हरियाणा। अब आ जाते हैं, हाँ, 3 कृषि विश्वविद्यालय। पूसा अभी दिल्ली में है, 2-3 नारियल, 109 किस्में जारी की हैं नई, 109 किस्म के बीज बनाए हैं पूसा ने, दिल्ली वाले, दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वहां पे। वैसे शुरुआत में इसकी स्थापना बिहार में की गई थी, लेकिन इससे पहले केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल। वर्तमान में देश में 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? आप कमेंट में बता दीजिए, मैं बता ही दे रहा हूँ, बनारस में इनका जन्म हुआ था, कंफ्यूजन नहीं रहना है। ग्वालियर में समाधि स्थल स्थित है। और रानी कहाँ की थी? झांसी की। तीनों चीजें आप दिमाग में रखिएगा। झांसी की रानी थी, तो ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में झांसी में है। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार। एक्चुअली सबसे पहले अंग्रेजों के समय स्थापना यहीं हुई थी, अब ये पहुंचा दिया है कहां पे? दिल्ली में। अब इसे विश्वविद्यालय, इस एरिया को बना दिया गया। यहां पे भी बाढ़ आ गई थी, बड़ी प्रॉब्लम रही थी। राइन रूर क्षेत्र, राइन रूर क्षेत्र जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसे पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। मेगापोलिस या मेघापोलिस लिखा हुआ है, पर हमें यहाँ ये बड़े शहर, बहुत बड़े शहर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शब्द का नाम है, पर ये कई सारे तरीके से लिखा जाता है। मेगा, मेघा, दोनों तरीके से लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ नहीं है। मेगा भी लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं, और पॉलिस में ऐसा भी सवाल वाला सा भी मिल जाएगा, तो ये इश्यू नहीं है, अभी बात समझने का इश्यू है। मैंने कहा एक बड़े नगर, बहुत बड़े नगर के रूप में, के क्षेत्र के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बस तुम्हें यहाँ याद रखना है, अभी तो गॉट से पिक्चर भी आई थी, बड़ी हिट रही। जीन गॉटमैन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, जीन गॉटमैन ने। अब ROARO मुख्य परीक्षा के लिए प्लस UPPSC मेंस के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके चयन की प्रतीक्षा में हम हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम मेंस की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराएंगे, कॉपी चेक करवाएंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हम कौन हैं, हम हैं राक्षस। अगली वीडियो में बात करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय। अरे तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। पेज नंबर हमारा तो देखो पीछे लिखा हुआ है, हम राक्षस हैं, राक्षस। हम कौन हैं? हम राक्षस हैं। हम हिमाचल प्रदेश
कौन? किन्नौर घाटी। कौन? किन्नौर जनजाति। हम राक्षस हैं। राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य कहां किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। कौन करता है? किन्नौर जनजाति। किन्नौर घाटी कहां स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। और मानव से बड़ा राज्य हम नाट्य हैं भाई। देखो मेरी लंबाई तो 5 फुट 9 इंच है। अब अपना अपना देख लो, कुछ 4.5 फीट के 5 फीट के लोग बैठे हुए हैं, 4.5 4.25 फीट के हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर दरोगा बनाया जाएगा। और देखो जिंदगी अबे हंसने की बात नहीं है, जिंदगी की बात यह है, वे अपनी पूरी जिंदगी में सर उठा के बात करेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। नाट्य आदमी की बड़ी विशेषताएं होती हैं। हेलो सर, किधर देख रहे हो? वो अगला वाला कहता है कहां हो बेटा? इट हैपन्स। हम नाटे हैं। हम नाटे हैं। और देखो एक वो मिर्जापुर में है नाटे, क्या नाम है उनका? लिलीपुट। ओरिजिनल नाम है लिलीपुट दद्दा त्यागी। और देखो वो नाटे, अब उनका क्या है कि फैमिली में जो जीन मिले उनके दोनों बेटों को, उनसे कुछ नहीं मिला, उनसे एक भी नहीं मिला। और दोनों बेटे लंबे लंबे। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका का, जिसमें आधे लिए मम्मी से आधे लिए पापा से। हम नाटे हैं हिमाचल प्रदेश। नाटी लोक नृत्य कहां होता है? हिमाचल प्रदेश में। आ जाइए, देखो मैं तुम्हें यहां समझाता हूं इन्हें क्यों लिख के लाया हूं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कई बार पूछ लिया है उसने। अब अगर सिलेबस तो यही है मेरे भाई, अब अगर पूछना है तो फॉर्मूला पूछेगा, तो इन फॉर्मूलेज को आपको याद करना है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। बेकिंग पकाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र याद करना है, NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2 आएगा, इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है, तो इसीलिए CaSO4 इंटू 1/2 H2O। पानी बहुत कम बच गया है इसमें। पेज नंबर 182 देखते हैं, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। पंजाब नेशनल बैंक में चोर आ गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में चोर आ गए हैं, और मैंने आपको बताया था इलाहाबाद बैंक को पेश करो कल। 1865 में स्थापना हुई इलाहाबाद बैंक की। मुख्यालय कहां है? कोलकाता में। अब यहां क्या याद रखना है? पंजाब नेशनल बैंक में चोर आ गए हैं, इसकी स्थापना हुई है 1894। चोर 94। आगे चलते हैं इससे। बेहतर है कि समुद्र निर्यात का विकास किया जाए। बेहतर है कि समुद्री निर्यात का विकास किया जाए। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई 1972 में। की MPEDA बोलते हैं इससे। स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। इससे आगे चलते हैं। कर्नाटक के कुछ मैंने आपको नोट्स में करा दिए हैं। इसके अलावा ये संदूर एक जगह है यहाँ, और वेल्लारी तो विद्रोह भी हुआ था, ये भी आपको कान की बालियों वालियों से संबंधित था। तो वेल्लारी विद्रोह भी है, वेल्लारी क्षेत्र है, संदूर है और शिमोगा है। ये सब कर्नाटक के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। अब शहादत वाजिब है, ये मैंने आपको अवध में स्वतंत्र शासन का स्थापक शहादत अली खां को कहा जाता है। तो शहादत खां सिया गुट का सक्रिय सदस्य था। इसने शुरुआत में अपने राज्य की राजधानी फैजाबाद बनाई थी। यहां दो चीजें याद रखनी है आपको कि पंचायत प्रधानी ना सुखारी चो गाल बजाए रही है, चो नार फजीते में मेरी जान फंसाई रही है। गाना आपने सुना होगा। छोटे मोटे गाना मैं बिल्कुल नहीं गाता हूं। यहां से वो गाने ढूंढ के लाता हूं भाई जिनमें कुछ एक संदेश छुपा रहता है। अभी घाघरा वाला गाना आएगा, आपको मैं खुद घाघरा बनवा के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। राष्ट्रीय कोयला नहीं, ये रहा। पंचायत स्तर का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। कितना है? 3-4 मास्टर और बुला रहा हूं आपके सामने। घाघरे की ट्रिक आएगी, अभी दिखवाता हूं मैं आपको।
अब इनकी बहू के नाम याद करा रहे हैं, ये कितने तेजस्वी लोग हैं। तुलसीदास की पत्नी का नाम याद कराएंगे, आगे देखेंगे इसे। पंचायत स्तर का चुनाव लड़ोगे तो 21 साल का आपको होना चाहिए। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड एनसीडीसी की स्थापना हुई 1956 में। और देखो एक चीज और याद करा रहा हूं, पहली बार कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1972 में। ये देखो कारण उसका ये समझाता हूं कि जब प्राइवेट में था तो नियंत्रण स्थापित नहीं था, कोयला ही आधार था देश की तरक्की का। इसीलिए बेहतर व्यवस्था यही रहेगी कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, बेहतर। 1972 ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर देश का आर्थिक विकास पूर्णतः आश्रित होता है। जितनी सस्ती ऊर्जा, उतने सस्ते उत्पाद, उतनी देश की तरक्की। इसीलिए हम भाग रहे हैं सोलर एनर्जी की ओर। हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में देखेंगे तुलसीदास की बहू, कबीर की बहू, मिनी माता रोग से क्या प्रश्न बन सकता है। और वो जो मैं बोल रहा था ना आपको, ये भी गया, कहां गया वो, आएगा अभी। घोड़े को तंग करोगे, आएगा, आगे दिखाता हूं मैं आपको। घाघरा वाला प्रश्न पढ़ाऊंगा। हैव ए नाइस डे, बाय। देखो ये महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रात में बन गए, सिद्धार्थ रात में बन गए। और देखिए मैंने प्रत्येक महापुरुष के बारे में पाया जो वैचारिक क्रांति उन्होंने समाज में दी, उसके पीछे एकमात्र कारण एकांत था। एकांत में जीवन व्यतीत किया। सिद्धार्थ की अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध बनने से पूर्व का जो क्रम रहा, सिद्धार्थ और राजकुमार सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के बीच का जो समय है वह एकांत है। इन्हें बोध गया में वृक्ष के पेड़ के नीचे, बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। अब सिद्धार्थ रात में बन गए, भाई साहब बिल्कुल चले गए थे घर से। इनके जाने के प्रतीक के रूप में भी कई सारी चीजें याद कर लेना उन्हें। सिद्धार्थ नगर, रात, राप्ती नदी, वन गंगा, वन गंगा बैराज, वन गंगा बैराज सिद्धार्थ नगर लाभान्वित होता है, सिद्धार्थ नगर में स्थित है। और नदी कौन सी है? राप्ती नदी। गोरखपुर किस नदी के किनारे बता है? गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। गोरा राम, गोरखपुर में किसको बाधी हुई? राम प्रसाद बिस्मिल को। गोरखपुर राप्ती नदी, वन गंगा बैराज राप्ती नदी पर सिद्धार्थ नगर में स्थित है। एक बार अर्जुन बोले, हे माधव, हे माधव, सब हमारे खिलाफ हैं। हे माधव, सब हमारे खिलाफ हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सब के सब हारेंगे, सब के सब हारेंगे। आगे चलते हैं। हमारा मुंह ब्रह्मा जी ने बनाया, और वास्तव में क्या हुआ, जब हमारा मुंह बनाया तो थोड़ी सी उनकी पेंसिल खराब हो गई थी। एक यहां कान में कुछ विशेष नर्व्स होती हैं, एक जस्ट कान के नीचे जो है वो एक अच्छे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए छेद करवाया जाता है। अरे भैया प्रैक्टिकल बात है, हमारे पड़ोस में कई घटनाएं हैं ऐसी, और ज्यादातर स्त्रियों को करवाते थे, कान छिदवाते थे। तो मैं यहीं से जोड़ रहा हूँ, हमारा मुंह ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है। उस सृष्टि की जो रचना है उसमें यहाँ कुछ है ऐसा जो आपके लंग्स को मजबूती देता है। तो स्त्रियों के कान छिदवाए जाते थे क्योंकि वो चूल्हा चौका, इसलिए लंग्स उनके मजबूत रहे। इससे थोड़ा ऊपर है, बस एक छोटा सा और सिस्टम है इससे, जिससे थोड़ा अगर वो गलत लग गया, थोड़ा ऊपर लग गया, तो वो जीव का है भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे कभी कभी कि ये तो चुप्पी नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर छेद हो गया है, ओ इससे थोड़ा ऊपर, कान से ऊपर थोड़ा जीव का है। यहाँ कान बिल्कुल जो छिदना चाहिए उस जगह का है जो लंग से संबंधित है। हमारा मुंह ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने बड़े तकनीकी
और वैज्ञानिक विधि से मुंह बनाया तो हमारा हमीरपुर लाभान्वित होता है। मौदाहा बांध है और बिरमा नदी पर है। मौदाहा बांध बिरमा नदी पर हमीरपुर में स्थित है। आगे का पेज नंबर 188 देखेंगे अगली वीडियो में। रात में सब बह गए, अगली वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।